आप देख रहे हैं करंट न्यूज हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे में भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आर्मी कैंट सूरतगढ़ द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। रैली में सूरतगढ़, रावतसर, पीलीबंगा के पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं पहुंची, जिनका सम्मान किया गया। वह उनका निःशुल्क मेडिकल जांच कर भूतपूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं की समस्याओं को सुना गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए कमांडिंग अफसर सौरभ गमगीन ने कहा कि इस अवसर पर रैलियों से भूतपूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिनका निराकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों को सम्मान देते हुए उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। इनके सेवा काल और सेवानिवृत्त होने के बाद भी हमारे सैनिक विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में सेवा देकर देश की उन्नति में योगदान प्रदान कर रहे हैं। भूतपूर्व सैनिकों की विभिन्न क्षेत्र में बढ़ती मांग आज सैनिकों के अनुशासित जीवन शैली का ही प्रमाण है। समारोह में 79 वीरांगनाओं व वीरों को सम्मानित किया गया। वहीं निःशक्त जन भूतपूर्व सैनिकों को ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। इस मौके पर उनकी टीम में कैप्टन देवास चतुर्वेदी, मेजर नीरज खजूरिया, सूबेदार दुर्गाराम व राम प्रताप मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से करंट न्यूज की रिपोर्ट से मैं मैना देवी। मैं बस यही बोलना चाहूँगा, आज के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित दिन है। इसलिए नहीं कि आज हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए क्योंकि आज जैसे मैं इंटरेक्ट कर रहा था, हम आर्मी में हम नोन है कि अपनी हिस्ट्री के लिए हम जान देते। जैसे कि मैं अभी इनसे मिला साहब से, हवलदार साहब से, वो मुझे बोल रहे थे 1971 ले गया वो मेरे को सीधा बातों में। तो मेरे को उस समय रियलाइज हुआ 1971 में जब इतनी प्रॉब्लम्स होती थी तब आप लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। आजकल हमारे पास चीज़ों की कमी है। 1971 में हमारा और भी हाल थोड़ा कमजोर था इकोनॉमी के हिसाब से। तो उस समय के जो फौजी थे उनके लिए हमारे लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि इतनी कमियों में, इतने मुश्किल समय में आप लोगों ने देश की रक्षा करी और आज जो हम हैं वो आप लोगों की वजह से। नाउ नॉट ओनली कि आप लोगों ने किया, आप लोगों की फैमिलीज ने जो परेशानियां झेली उस टाइम पे, तो आज वो दिन है जो कि हम एक छोटा सा एक मेडिकल कैंप करके आप लोगों की परेशानियां समझ सकते हैं। छोटी मोटी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल रिलेटेड, कैंटीन रिलेटेड या और कोई रिकॉर्ड से रिलेटेड, किसी की पेंशन नहीं आ रही है, किसी का कोई ग्रीवियांस है, कोई पेंशन में कोई कमी आ रही है या आई नहीं रही है, तो एटलीस्ट उन चीज़ों को हम आज एक स्टेप आगे ले जा सकते और चिट्ठी लिख के उनका निवारण कर सकते। मैं दुर्गाराम, आर्मी कैंट एरिया सूरतगढ़ से हम लोग हमारे पीलीबंगा एवर के अंदर जो आज ECM के माध्यम से सैनिक कल्याण के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी लोगों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए सभी का चेकअप किया गया, उनको दवाएं वितरण की गई और सभी वीर नारियां और वीर पुरुषों को सम्मानित किया गया, जिसमें व्यापार मंडल सूरतगढ़ और राजस्व विभाग सूरतगढ़ और तमाम NGO के द्वारा उनको पुरस्कार वितरण भी किया गया। सभी लोगों को खान पान की पूर्ण व्यवस्था की गई थी और उसी हिसाब से कैंप का सीनियर कमांडर आने के बाद कैंप को जो प्राइज वितरण करके और समापन किया गया। धन्यवाद सर। मतलब कितने वीर वीरांगनाओं और वीर पुरुषों को सम्मानित किया गया? हाँ, हमारे एरिया के अंदर यहाँ राउतसर, पीलीबंगा और सूरतगढ़ के अंदर 53 वीर नारी और ये लोग आए थे और टोटल 79 लोगों का यहाँ हम लोगों ने आयोजन किया था। इसके अंदर दो जो कारगिल शहीद वीर नारियाँ थी और एक जो सन 1961 और 62 की लड़ाई के अंदर चाइना बॉर्डर पे शहीद हुए थे, उनकी पत्नी भी आई थी। और बाकी तमाम लोग जिन्होंने 1971, 65 और 61 की लड़ाई और 99 की लड़ाई में भाग लिए थे, करीब सभी लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो सभी आए हुए थे। सर कोई स्वतंत्रता सेनानी भी थे उसके अंदर? एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, लेकिन 99 के अंदर जो एक कारगिल शहीद हुआ था उसकी पत्नी आई थी और एक 62 की लड़ाई के अंदर जो शहीद हुआ था उनकी एक पत्नी आई थी।
हाँ अंकल बोलो। मैं सूबेदार मेजर क्लर्क राम प्रकाश जानी, जो कि हनुमानगढ़ जिला एक्स सर्विस मैन का अध्यक्ष हूँ, वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। आज पीलीभंगा में दिनांक 11 तारीख दिसंबर 2022 को एक्स सर्विस मैन और विडोल के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया, जो कि नज़दीक किसी छावनी से यहाँ पर अधिकारी आए और यहाँ सभी को मेडिकल चेक किया और उनको दवाइयाँ वितरण की गई। अब और जवानों की कुछ समस्याएं थी तो अधिकारी को उनको अवगत करवाया गया, ताकि उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जल्दी ही इस समस्याओं को निपटाकर न्याय दिलाया जाएगा।